नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। कोरोना संकट के चलते जहां हर वर्ग परेशान है, वहीं काफी ज्यादा मार मजदूरों के साथ साथ उस युवा वर्ग को भी पड़ रही है जो उज्जवल भविष्य की नींव कहे जाते हैं। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य संकट में है, वहीं राजस्थान सरकार की उदासीनता के चलते स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों का भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें उच्च शिक्षा विभाग की भी, तो इस दिशा में भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मुश्किल के इस समय में जोधपुर जयनारायण यूनिवर्सिटी से जुड़े दो छात्र नेताओं ने सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। कोरोना संकट के चलते राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं को लेकर अभी भी असमंजस में है। विभाग की लापरवाही के चलते सरकार ने परीक्षा को लेकर उचित निर्देश नहीं दिए हैं। इसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। जब से देश और प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से उस शिक्षा के अंदर अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी परीक्षा को लेकर के चिंतित है। विद्यार्थियों के मन के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि इस वर्ष की परीक्षाएं कैसे होगी। इसको लेकर के सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। राजस्थान सरकार के उस शिक्षा मंत्री द्वारा एक पत्र जरूर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं 1 से 15 जून तक और बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं 15 जून के बाद में आयोजित कराने का निर्णय सरकार ने किया था। मगर इस समय देखा जाए तो कोरोना का प्रकोप भयंकर रूप में है, ऐसे में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। जब से कोविड-19 नामक वायरस ने भारत में दस्तक दी है और जैसे जैसे इसके मामले बढ़े हैं और देश में और प्रदेश में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से उस शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थी लगातार चिंतित हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं होगी या उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, यूजीसी ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है। सरकार ने परीक्षाओं को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे, लेकिन छात्रों के सामने वस्तु स्थिति नहीं रखी गई। ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में है। संकट के समय में जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जुड़े दो छात्र नेताओं दुर्ग सिंह राजपुरोहित और बबलू सोलंकी ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं उन सुझाव पर। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को गत वर्ष के मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए। स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को यदि आगामी कुछ दिनों तक स्थितियां सामान्य नहीं होती है, तो इन विद्यार्थियों को गत वर्षों के मूल्यांकन की औसत से 10% अधिक अंकों से उत्तीर्ण किया जाए। संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते यूजीसी, मानव संसाधन मंत्रालय और कुलपतियों और राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल कक्षाओं के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उस संबंध में जयनारायण विश्वविद्यालय में अब तक डिजिटल क्लासेस प्रभावी रूप से प्रारंभ नहीं हुई हैं। अतः इस संबंध में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। स्थितियां सामान्य होने पर विश्वविद्यालय की जिन कक्षाओं को प्रमोट करना संभव न हो, उनकी परीक्षाओं को समय सारणी जारी करने से पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था जारी करने के पश्चात ही परीक्षा की समय सारणी जारी करें, जिससे कि एक वैश्विक महामारी कोरोना से बचा जा सके। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में सामान्य परिवारों के विद्यार्थियों की संख्या बहुत है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहर में विश्वविद्यालय के आसपास किराए पर रहते हैं। अभी इस महामारी के प्रकोप के कारण कुछ विद्यार्थियों के सामने किराया नहीं दे पाने का संकट भी खड़ा हो गया है। इस पर भी विचार किया जाए। सेमेस्टर विषयों के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, क्योंकि पिछले सेमेस्टरों के परिणाम आना शेष है तथा आगे के सेमेस्टर का कोई पाठ्यक्रम नहीं हुआ है। ऐसे में बगैर पाठ्यक्रम परीक्षा कैसे आयोजित होगी। पिछले सेमेस्टर के प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करें अगले सेमेस्टर के लिए। विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इस समय जोधपुर विश्वविद्यालय की बात करें या शायद राजस्थान विश्वविद्यालय की करें, नियमित लगभग 30-30 हज़ार विद्यार्थी अध्ययनरत है। ऐसे में इतने सारे विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का सारा ध्यान रखना, प्रशासन को इतनी व्यवस्थाएं करना संभव नहीं है। इसलिए
इन सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षा के मूल्यांकन के आधार पे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इनको प्रमोट करें, ताकि आगे का जो पाठ्यक्रम है, आगे की वर्ष 2020-21 की जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रहे। साथ ही सरकार ने एक आग्रह किया है कि ई लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रारंभ की जाए, मगर जोधपुर विश्वविद्यालय में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ई लर्निंग की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का चिंता का विषय है। साथ ही सेमेस्टर विषयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगर परीक्षाएं आयोजित भी हो तो सेमेस्टर विषयों में जो पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षाएं कैसे होगी, क्योंकि पूर्व के सेमेस्टरों के परिणाम आने बाकी है। मेरा मानना है कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए इसके मामले दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी से मेरी अपील रहेगी कि स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के छात्रों को उनके गत वर्ष के मूल्यांकन के आधार पर उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी स्नातक में अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं और स्नातकोत्तर जो पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको उनके पिछले जो उनकी क्लासेस का एवरेज है, जो मूल्यांकन है, उनके एवरेज से 10% अतिरिक्त मार्क्स बोनस के रूप में देकर उनको उत्तीर्ण किया जाना चाहिए।